न्यूज़ पार्ट के दर्शकों को, श्रोताओं को एक बार फिर से सम्मान और अभिनंदन। मैं संजय अथर्व आप लोगों के सामने एक बड़ा ही गर्मा-गर्म विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नारायण मिश्रा हैं। भारत पाकिस्तान का मैच जो होने वाला है, दो पक्ष में भारत बटा हुआ दिख रहा है। एक पक्ष चाहता है कि ये मैच हो और एक पक्ष चाहता है कि नहीं, पाकिस्तान का जो कुकृत्य है उसके हिसाब से जो हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं वो होना चाहिए। तो मैं इस पे अपने मित्र नारायण मिश्रा जी से कहूँगा कि आपके नज़र में ये जो मैच होने जा रहा है वो कितना जस्टिफाई करता है भारत के लिए। देखिए, जब ये पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान से भारत की स्थिति तनावपूर्ण हुई, तब से कई एक मैच नहीं खेला गया। जैसे एक वेटरन टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ भी भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार किया, जिसकी वजह से इंडियन टीम बाहर हो गई थी। और अभी जो हॉकी एशिया कप हुआ हमारे बिहार के ही राजगीर में, उसमें भी पाकिस्तान टीम हिस्सा नहीं ली। इसके बाद जब एशिया कप जो अभी वर्तमान में चल रहा है और जिसका मैच आज ही है भारत पाकिस्तान का, इसके बारे में भी चर्चाएं गर्म हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने ये घोषणा की कि हम आईसीसी के जो टूर्नामेंट है जिसका आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता है, उस टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान से खेलेंगे और ऐसे द्विपक्षीय जो सीरीज होती है वो हम नहीं खेलेंगे। तो बीसीसीआई के आदेश से ही आज मैच हो रहा है। और अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, तो एक स्पोर्ट्समैन होने के कारण मैं चाहता हूं कि ये मैच होना चाहिए था। और अगर एक और इसका दूरगामी प्रभाव ये होता है कि यदि भारत और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं होता है और तो इसके से बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन मुश्किल में पड़ सकता है। क्योंकि अभी वर्ल्ड क्रिकेट में भारत एक ऐसी टीम है जो यदि उस किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेती है तो ना उसका प्रायोजक मिल पाता है, ना दर्शक आते हैं। मतलब ये मिला जुला कर कहा जाए कि भारत ही अभी आईसीसी टूर्नामेंट जो है क्रिकेट का, उसका कलेजा है। अगर ये है तो है, नहीं है तो। नारायण जी, मैं यहाँ पे आपसे असहमत हूँ और मेरा कहना ये है कि जब से एनडीए की सरकार आई है तो उसने हर विषय में ये कहा है कि आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान अगर ऐसे ही कुकृत्य करता रहा जैसे कि अभी पहलगाम में करा, तो क्या खिलाड़ियों की ये तटस्थता कि खेल हम खेलेंगे क्योंकि ये स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात है और बाकी चीज़ में भारत सरकार जो डिसीजन ले। देखिए, स्पोर्ट्स स्पिरिट्स की सिर्फ बात नहीं है। देखिए, अब इसको आप कब तक, देखिए पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, ये क्लियर है। आप चाहे कुछ भी कर दें, वो आतंकवाद का पनाहगार है और रहेगा। अब उससे यदि आपके कारण अन्य देश भी प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें थोड़ी तटस्थता मेरे समझ से होनी चाहिए। हाँ, आप सीधा सीधा उनके साथ नहीं खेलिए। आप ये समझिए कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाती है, उसका ये हाल है कि उसके बाद कोई भी बड़ा आयोजन पाकिस्तान में नहीं हो सका क्रिकेट का। नहीं तो जो पाकिस्तान का मनोबल गिर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी पैसा चाहिए, क्रिकेट पैसा देने वाला खजाना है। तो भारत पाकिस्तान मैच जो सीधा नहीं हो रहा है उससे पाकिस्तान कमजोर हो रहा है पैसे की दृष्टि से। नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि यदि ये आयोजन पाकिस्तान में हो, देखिए कोई भी आयोजन जिस देश में होता है सबसे ज्यादा राजस्व उसी को मिलता है। तो ये तो उसको सजा मिल रही है। पिछले एक दशक से मान के चलिए कि पाकिस्तान में भारत टीम नहीं गई है, और बीच में जब श्रीलंका की टीम वहाँ गई थी, एक वहाँ घटना हो गई थी, उसके बाद तो अन्य
देश भी वहां नहीं जा रहा है। तो इस पे सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तानी आतंक का शिकार हमारा सैनिक हो, वो सीमा पे अपनी जान दे, आम आदमी पहलगांव की तरह मारे जाएं, लेकिन खिलाड़ी अपनी तटस्थता बना के रखेंगे। नहीं, उसमें जबकि देखिए, खिलाड़ी अगर भारतीय नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कोई दूसरा देश वहां से खेलता है नहीं खेलता है, हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अगर ये कह रहे हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट की बात है, कल राष्ट्रमंडल खेल होंगे, ओलंपिक होंगे, तो वहां भी आप अगर कहिएगा कि हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, तब तो फिर उस वैसे बड़े आयोजनों में आपको जाना बेकार हो जाएगा। हाँ ठीक है, मान लिए हम, लेकिन पहले राष्ट्र तब कुछ और, कि पहले कुछ और तब राष्ट्र। नहीं, देखिए, खेल को इससे अलग रखिए। हम जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब आप भी इससे सहमत हैं कि सैनिक जान देने के लिए बनता है और आम आदमी आतंक से पीड़ित होने के लिए बनता है, खिलाड़ी इससे स्पेशल है। नहीं, यदि नहीं खेलने से कोई बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है, अगर हम उसका क्रिकेट नहीं खेलें, कोई मैच नहीं खेलें, इससे उसकी स्थिति, वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वो मतलब अपना जो काम कर रहा है, जो आज आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उससे वो मुकर जाएगा। तो ऐसी कोई बात है नहीं। आपको नहीं लगती? लेकिन पाकिस्तान को तो आज कटोरा छानना पड़ रहा है, कुछ 2-2, 4-4 रुपए के लिए। वो ऐसे भी छानेगा, आज भी छान रहा है, कल भी छानेगा, लेकिन उससे खेल से उसको बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जब आप विरोध करते हैं, जब आप विरोध करते हैं तब आप विरोध करते हैं, आप जब समर्थन करते हैं तो समर्थन नहीं, आप इसको इस रूप में देखिए, कहाँ पे विरोध करेंगे और कहाँ पे समर्थन करेंगे? नहीं, आप इसको इस रूप में देखिए कि कोई एक देश के चलते आप विश्व के बड़े बड़े देशों को तो नहीं ठुकरा सकते, बड़े बड़े टूर्नामेंट को तो नहीं ठुकरा सकते ना। आप उसके सिर्फ चलते क्यों आप इतने बड़े आयोजन को आप नहीं करवाना चाहते हैं? नहीं भाई, खास तो नहीं हो रहा। खास करके देश में आज वो पार्टी सत्ता में है जो इसी मुद्दे पे दशकों से कांग्रेस का विरोध करती रही है। देखिए, वो तो अन्य कई मुद्दे ऐसे होते हैं, वो राजनीति की बात है। जो आज केंद्र सरकार भाजपा जो कर रही है, कल बहुत ऐसे कार्य जो आज कर रही है उसका पहले विरोध कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे आप समझ सकते हैं। वो अलग मामला है, वो राजनीति का मामला है। लेकिन खेल में आप सीधे सीधे इसको समझिए कि एक छोटे देश, एक नंगे देश के कारण आप बहुत बड़े टूर्नामेंट का तो बहिष्कार नहीं कर सकते ना। तो राजनेता राजनीति करें, उसमें अपना लाभ देखें, खिलाड़ी खेल करें, उसमें अपना लाभ देखें, पीड़ित केवल आम जनता हो। नहीं, आम जनता का मामला ही नहीं है इसमें। वो कुछ आप जो सोच रहे हैं, हम उस तरह से नहीं सोच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सैनिक अपने सीमा पर लड़ रहे हैं, हमारा सम्मान उनके साथ है और पूरा देश उनके साथ रहता है। लेकिन खेल बायलैटरल नहीं खेले, हम सीधे सीधे जो खेल होता है, जो उसमें तो हम उससे नहीं खेले। लेकिन एक छोटे देश के चलते बड़े टूर्नामेंट, बड़े खेल का हम बहिष्कार करें, ये भी मेरे समझ से। अच्छा, क्रिकेट या कोई भी खेल तो संभावनाओं का खेल है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। हाँ जी। अभी अगर भारत हार गए, हाँ, तो क्या भारत के मनोबल पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, खेल अगर आप एक खिलाड़ी से पूछिए तो कोई भी खेल, जो भी खेल खिलाड़ी खेलता है, वो हर खिलाड़ी जीतने के लिए खेलता है, चाहे वो कमजोर हो या मजबूत हो। लेकिन अगर वो किसी हार से हतोत्साहित हो जाएगा तो फिर आगे वो नहीं खेल पाएगा। इसलिए ऐसा तो कोई संभावना नहीं है। मैं दर्शकों आपको बता रहा हूँ, भारत की टीम पाकिस्तान के तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत है और पिछले एक दशक से क्रिकेट में खास करके वो कभी आसपास भी नहीं आ रही है पाकिस्तानी टीम। तो ऐसी संभावना तो है नहीं। यदि बाय द वे ऐसा हो भी जाता है तो खेल खिलाड़ी उसको वैसे ही लेंगे जैसे एक खेल होता है। श्रोताओं, दर्शकों, मेरी शुभकामनाएं भी भारतीय टीम के साथ है और आप हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ पॉड को लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम उससे मदद लेके आगे फिर से किसी नए कार्यक्रम की रूपरेखा तय करें। और यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉड को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी ताकत बढ़े, हमारा हौसला बढ़े। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा होते हैं। फिर अगले कार्यक्रम में भाग लेंगे संजय अथर्व और हमारे मित्र। नमस्कार।